अब देखो इस वीडियो के अंदर हम खत्म करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में इसे अच्छे से कर पाए। अब देखो यार, यहाँ पे करना क्या है ना, सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि यहाँ पे हमें पढ़ना किसके बारे में है, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स अगर कोई पूछे कि डिफाइन फ्लूइड, तो क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। तो क्या लिख सकते हैं? टेंडेंसी टू फ्लो, जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। ठीक है ना, एयर क्या है? गैस है। और गैस क्या है? फ्लो कर सकती है। ठीक, हवा बह रही है वगैरह वगैरह कहते हैं ना। और लिक्विड के केस में हम बोल सकते हैं जैसे नदी में पानी बह रहा है, वाटर, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चीज़ बह सकती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो इसके बाद अगली चीज जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है और उससे आपका बहुत ज्यादा पाला पड़ने वाला है, ऑलमोस्ट हर डेरिवेशन में आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका प्रेशर। तो इसको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लेना कि प्रेशर क्या होता है। अगर आपको नाइन्थ क्लास के टॉपिक्स वगैरह याद हो तो वहाँ क्या था, प्रेशर कैसे डिफाइन किया था? प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रेशर। अगर मैं प्रेशर की एसआई यूनिट पूछूं तो क्या निकाल सकते हैं? फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, जो कि होती है प्रेशर की एसआई यूनिट। प्रेशर की एसआई यूनिट सिर्फ पास्कल नहीं होती है, और भी होती है, सॉरी एसआई यूनिट नहीं, मतलब मेन फिलहाल यहाँ तो पास्कल ही है, बट और भी यूनिट्स होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और उनका कन्वर्जन एक दूसरे को में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बार होती है, एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, एक होती है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी कि एमएमएचजी, एक पीएसआई भी होती है, टॉर भी होती है। पीएसआई टॉर से हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बार का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और एमएमएचजी ये पता होना चाहिए। अगर इनके कन्वर्जन देखें तो सबसे पहला आता है 1 बार। 1 बार में होते हैं आपके 10⁵ पास्कल। ठीक, अगर आपसे पूछूं कि पास्कल से बार में कन्वर्ट करना है तो ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, 1 पास्कल कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो। कैसे करोगे? देखो 10⁵ को 1 के नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ 1 पास्कल बचेगा, तो 1 पास्कल कितना आ जाएगा? 1/10⁵ बार, यानी कि सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 10⁻⁵ उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात तो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो एक बार में 10⁵ और 1 पास्कल में 10⁻⁵ अगला आता है आपका एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखने को तो पूरा लिखते हैं पर यहाँ शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101325 पास्कल। और कई बार इसे बुक के अंदर लिखा जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ अब देखो ना यार, 1.01 कितनी छोटी यूनिट है? 1.01 नियरली 1 ही है ना, मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करो तो 1 ही बोलूंगा। तो 1 इंटू 10⁵ बेसिकली 10⁵ ही बन जाता है ये भी। और एक और है आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। वो ना असल में क्या है, 1 ATM इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg, या फिर इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिखते हैं। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। और ना अगर मुझे 1 mm Hg को, वैसे इसका काम तो रेयरली पड़ने वाला है पर फिर ही पता होना चाहिए, अगर 1 मिलीमीटर Hg को पास्कल में लिखना है तो ये अप्रोक्स 133.33 पास्कल होता है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, वैसे इतना ही होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फ्लूइड क्या होता है वो पढ़ लिया, प्रेशर के बारे में जान लिया, उसका फॉर्मूला, उसकी सारी की सारी यूनिट जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है ना। अब करने वाले हैं
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। यानी कि देखो क्या है ना, अगर मैं, ये आपका मान लो सी लेवल है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि ना सबमरीन भी होती है, वो एक लिमिट तक ही नीचे पानी में जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ग्राउंड तक चली जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके पीछे का सिंपल रीजन है प्रेशर। कोई भी चीज अगर फ्लूइड के अंदर डेप्थ में जाती रह रही है, मेनली लिक्विड वाटर, ठीक है ना, तो उस पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। जैसे जैसे वो नीचे मैक्स मतलब हाइट अटेन करती रहती है, वैसे वैसे उस पर प्रेशर बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तुम नीचे जा रहे हो, सपोज करो तुम यहाँ पे हो, तो यहाँ से ऊपर जितना पानी है उसका नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? फोर्स लगेगा तुम पे। और जितना एरिया है, एरिया तो कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली फिर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। और फिर तो क्या बोलूं मैं, फटना था यार। ठीक है ना? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वेरिएशन होता है प्रेशर में डेप्थ में जाने पे। यानी कि जितना हम नीचे हाइट में जाते रहेंगे, वैसे वैसे उतना प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। और हाँ, ये बात याद रखना, कोई भी फ्लूइड हम लेंगे तो उस पर, यानी कि उसके सरफेस पर प्रेशर हमेशा कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। इसे कई बार पी नॉट भी लिखते हैं और कई बार पी स्मॉल ए भी लिखते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। कौन सा वाला प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जरा बताओ, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? याद रखो, 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। मैं ये वाला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 101,325 पास्कल बुक में रेयरली कहीं लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इसका करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट, अरे यार कोई बात नहीं, और आगे करेंगे इसका हम डेरिवेशन। अगर आप बुक में टॉपिक देखोगे, एग्जैक्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, और इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सॉरी। अब देखो, मैं टॉपिक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा है। होता क्या है ना, होता है यहाँ पे एक बीकर, और इस बीकर में होता है फ्लूइड, मतलब लिक्विड, वाटर कह सकते हो। अब ना, बुक में क्या किया है ना उन्होंने, एक इमेजिनरी ऐसा सिलेंडर सा लिया हुआ है, और वहां पे इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसे करके सिलेंडर बना दिया मैंने, जुगाड़ू है। आप एक बार जो बुक में डायग्राम दिया उसी को देखना। बस बता रहा हूँ, मैंने भी क्या मान लिया, बीकर था, पानी भरा था, उसमें माना इमेजिनरी सिलेंडर। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, पानी का सरफेस है, अभी भी बताया कि सरफेस पर प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। और अच्छा, नीचे का बची नहीं, पर फिर मान लो, चलो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? पी होगा। देखो, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पर इधर इस पॉइंट पे कितना प्रेशर, हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि पी प्रेशर है। क्लियर? वही, जो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना, वही कुछ हमको निकालना है। और ये जो सिलेंडर है, इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए। तो जितना एरिया ऊपर होगा सिलेंडर का, उतना ही एरिया नीचे भी होगा। सिंपल सी बात है। इसी चीज को अगर बाहर में बना दूं तो ये ऐसे बनेगा, ये आपका आ गया सिलेंडर, और देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? यार पेन टैप से अच्छे बनता नहीं, पता नहीं क्यों। देखो, ये आपका एरिया है, ये पी नॉट प्रेशर है, यहाँ पर भी एरिया ए है, यहाँ पी प्रेशर है, इस पॉइंट पे पी प्रेशर है, इस पॉइंट पे पी नॉट प्रेशर है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एरो बना दे नीचे की ओर, ये प्रेशर नीचे की ओर है। अच्छा, ये वाला जो प्रेशर है, ये कहाँ की ओर होगा? नीचे की ऊपर। अब देखो, होता क्या है ना, पानी में ना एक प्रॉपर्टी होती, बायोंसी करके, आपने 11th में पढ़ा होगा इस चीज को। बायोंसी कुछ नहीं है, अपवर्ड फोर्स जो लगता है ना, उसे ही बोलते हैं बायोंसी। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। इतनी बात क्लियर? और ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका मास अगर मैं एम मानूं, देखो है तो असल में इमेजिनरी सिलेंडर, पर इस इमेजिनरी सिलेंडर में मास के नाम पे क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड। तो उसी का मास एम मान लेते हैं, तो नीचे की ओर इसका फोर्स कितना होगा? एम जी। मैंने भले ही बगल में दिया है, तो इस पूरे सिस्टम का फोर्स मैं इतना मान लो कि कहाँ होगा? नीचे की ओर एम जी। तो अगर सारी फोर्सेस एक साथ ड्रॉ करूँ तो क्या होगा?
देखो, ऊपर की ओर फोर्स कितना है, ऊपर की ओर प्रेशर है पी नॉट, एरिया है ए। हमने पढ़ा है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा अपना, प्रेशर इनटू एरिया। तो उसी हिसाब से ऊपर की ओर प्रेशर पी नॉट है, एरिया ए है, तो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट ए। फिर देखो इधर, देखो इधर आपका प्रेशर कितना है, पी, एरिया है ए, तो नीचे से ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा आपका, पी इंटू ए। इतनी बात क्लियर। और इस पूरे सिस्टम का मास है एम, सॉरी फोर्स लगेगा नीचे की ओर एम जी। तो यहाँ कहीं बना देता हूँ और नीचे लिखता हूँ एम जी। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा, जो भी एरो वगैरह बना के डायग्राम बना दिया, सारे फोर्स का डायरेक्शन हमने दिखा दिया। अब इस डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन, और वो लिखेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। सेकंड लॉ क्या है, देखो सेकंड लॉ डायरेक्टली एफ इक्वल टू में नहीं होता। सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। जबकि फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि यही नेट फोर्स क्या है, जीरो है। और सेकंड लॉ में नेट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बातें करता है, वहां से हमें ये इसका मिलता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उस पर नहीं जा रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए। ये हमारी क्या है, सारे की सारी जो फोर्सेस है वो लग रही हैं, और इससे हम लगाएंगे क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सारे की सारी जो भी इक्वेशन बनेंगी उसे डिराइव करेंगे। अब देखो कैसे होगा, यहाँ इसको दोबारा बना रहा हूं मैं। नीचे की ओर फोर्स था पी नॉट ए, और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स था पी ए, और ऊपर से नीचे की ओर मास था एम जी। उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस नेट फोर्स एम इंटू ए के बराबर रखना है। सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय जी। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर। यहाँ एम जी फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। नेट फोर्स क्या होगा, जितना भी फोर्स आ रहा जोड़ लो। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रहा है। ये कैसा मोशन है, ये पूरा वर्टिकल मोशन है, तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ये वाई एक्सिस वाला होगा। वाई एक्सिस में ऊपर की ओर होता है पॉजिटिव, नीचे की ओर होता है नेगेटिव, ऐसा मान के कर सकते हो। वरना करने के तरीके और भी हैं, मैं तो इस तरीके से करता हूँ। तो देखो नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, देखो नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा ना, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसको लिखता हूँ प्लस का पी है। और ऊपर से नीचे की ओर फोर्स क्या होगा, पी नॉट है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस का पी नॉट है। अब देखो हो सकता है कि ये आपने कुछ और तरीके सीखा हो, ठीक है, मैं इसे सिखा दे रहा हूँ, वरना करने के तरीके तो और भी हैं। मैं क्या करता, एक तरीका ये भी था कि सारे की सारी फोर्सेस जो नीचे की ओर है उनको साथ में लिख दो, जो अलग है उनको ऐसे लिख दो। यानी कि क्या बन जाता, देखो पी नॉट ए प्लस एम जी इक्वल टू पी ए। इक्वेशन ऐसी भी बन सकती थी, मैंने नेट फोर्स से कर दिया, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसी मर्जी वैसे करो। तो फिलहाल तो मैंने नेट फोर्स लिख दिया है पी नॉट ए, सॉरी पी ए माइनस पी नॉट है। तो ऐसा बन जाएगा ना, पी ए माइनस पी नॉट ए इक्वल टू एम जी। यहाँ पर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो सारा खेल करेंगे वो मास के साथ करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और क्योंकि वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का है। वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का। तो अब देखो क्या होगा, देखो सिलेंडर होता है ऐसा, ये हो गया सिलेंडर। इसका एरिया ए होता है, या बेस एरिया भी ए होता है, एच हाइट होती है, तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, उसको ए लिख सकता हूँ, और एच है हाइट। तो अब से इस चैप्टर के अंदर जहां पर भी वॉल्यूम की बात आएगी तो वॉल्यूम को ऐसे समझना, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट। वैसे शेप तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर सिलेंडर की स्पेशली बात आई तो वहां पर वॉल्यूम ए इंटू एच ही लिखना, न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही होगा। तो देखो रख देते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बाय द वे जो पूरा का पूरा बीकर था उसके अंदर जो फ्लूइड भरा था ना, उसकी डेंसिटी थी रो, ठीक है। मास m हो गया और v वॉल्यूम हो गया। तो इस हिसाब से डेंसिटी कितना आ गया, मास अपॉन एरिया इनटू हाइट। तो मुझे तो मास को रिप्लेस करना था ना इक्वेशन से, तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। मैं क्या करूंगा, इस
मास की जो वैल्यू है उसे पुट कर दूंगा इक्वेशन। मेरी इक्वेशन क्या आई थी, पी ए माइनस पी नॉट ए इक्वल टू मास यानी कि एम जी था। एम मेरा कितना है, रो ए एच, और एम जी था ना क्योंकि, तो एम तो लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, साथ में आएगा जी। अब देखो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, साफ से मुझे ए कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन यानी कि जो सब में होगा, तो पी माइनस पी नॉट बाहर निकाल लिया, यहाँ से ए रख लिया बाहर, यहाँ रो जी एच लिख दिया साथ में। एरिया से एरिया गया आपका क्या, कट, कट जा, कट। तो इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो जरा, इक्वेशन यहाँ बन जाती है P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। और बहुत बुक की लैंग्वेज लिखना चाहे तो बुक क्या कहती है, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका अगर मैं हिंदी में नहीं बताऊँ ना, देखो बीकर था ये, यहाँ था भरा पानी, यहाँ था प्रेशर पी नॉट, यहाँ कुछ ना कुछ और प्रेशर था पी, तो बुक क्या मतलब इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो जो पी प्रेशर है यानी कि ये जो प्रेशर है ये इतना तो है ही है, इतना तो ये है ही है पी नॉट, ऊपर से इतना और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, रो जी एच। देखो डेंसिटी एक ऐसी चीज है ना, अगर फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल नेचर का है तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। जी तो भैया बहुत जमाने से कांस्टेंट है, तो रो और जी हो गए कांस्टेंट, एक लौता फैक्टर क्या बचा, सिर्फ हाइट बचा। करने को मास भी निकाल सकते पर मास वाला केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता, हमने हाइट के बेस पे कर लिया कि कितनी हाइट पे कितना प्रेशर, खत्म कहानी, है कि नहीं। तो ऐसे मान लो अगर कोई आपका समंदर है तो नीचे अगर आप 10 मीटर चले गए तो 10 मीटर का वैल्यू यहाँ डाल देना, डेंसिटी यहाँ डाल देना, जी यहाँ डाल देना, पी नॉट सबको पता है, तो आपका मेन इधर 10 मीटर नीचे प्रेशर निकल आएगा। ठीक, तो ये इस इक्वेशन का कह सकते हैं एप्लीकेशन है, यानी कि ये जितना फ्लूइड में नीचे जाते रहेंगे उतना उतना हमें प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके देता रहेगा। ठीक, तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसका यूज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी होगा। एक और चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, देखो अगर मैं ना, देखो बुक में बनाया हुआ है ऐसा, हम भी बना लेते हैं, एक बीकर बनाया ऐसा, एक बीकर बना दिया ऐसा, और एक बना दिया ऐसा, उन्होंने ऐसा कुछ बना के दिया हुआ है। और ना फ्लूइड का लेवल जो है ना वो सब में सेम है, और सब में ये ए पॉइंट पे पूछा प्रेशर, सेम लाइन पे आएंगे, बी पॉइंट पे यानी कि इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है, भाई लगे ना, पर ये जो है ना ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल और सेम लाइन पे है। तो होता क्या है ना, प्रेशर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखो ना सरफेस से सेम हाइट पे है, सरफेस से सेम हाइट पे है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है, ए बी सी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही तो है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन है ना ये वाली, ए बी, ए बी और सी ये सेम ही लाइन पे तो है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, जो प्रेशर ए पे होगा वही प्रेशर बी पे भी होगा, और वही प्रेशर सी पे भी होगा, और वो प्रेशर होगा कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी, कौन सा फ्लूइड डाला है, कि क्या डाला है, दूध डाला है, मतलब पानी डाला है, कुछ भी डाला है, जी तो कांस्टेंट होता है, एच जितना हाइट तक नीचे गए हो तो आपको ए बी सी तीनों पॉइंट का प्रेशर बड़े आराम से मिल जाएगा। क्लियर, तो मोटा मोटी